हेलो एवरीवन, MS वर्ड का हमने जो ये ट्यूटोरियल शुरू किया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, MS वर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं। आज हम लास्ट क्लास लेके आपके सामने आए हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो 10वां क्लास है। आज MS वर्ड का जो लास्ट टैब है हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग MS वर्ड के असाइनमेंट्स करेंगे, यानी एज अ सिलेबस आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने उस लास्ट टैब को पढ़ने के लिए, MS वर्ड के व्यू टैब को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमने पिछले सारी क्लासेस में MS वर्ड के सारे सिलेबसेस पढ़ लिए हैं और ये जितने भी टैब थे ये सारे टैब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस व्यू टैब के बारे में और इस तरह से एक जो सिलेबस होती है MS वर्ड की वो आज ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बार बार बताया है कि जो भी टैब्स के नाम हैं वो नाम बहुत डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर किस तरह के फीचर होंगे। जैसे व्यू टैब है तो इसमें जितने भी फीचर होंगे ऑलमोस्ट व्यू से रिलेटेड होंगे। व्यू मैंने देखना, व्यू से रिलेटेड होंगे। और सबसे पहले इसमें क्या है वो देखते हैं। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट व्यू का ग्रुप है इसमें 5 फीचर दिए हुए हैं और ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के फीचर्स हैं अलग अलग। हालांकि ये 5 फीचर्स यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। नीचे देखिए, ये 5 फीचर्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। यानी अगर इन 5 फीचर्स में से किसी का आपको यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिबन पे जाना पड़ेगा और व्यू टैब खोलना पड़ेगा और इन फीचर का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर इन 5 फीचर में से किसी को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो जगह है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखिए, प्रिंट लेआउट। इस समय हमारा जो विंडो खुला हुआ है या ऑलमोस्ट जो काम होते हैं, मैक्सिमम जो काम होते हैं प्रिंट लेआउट में होते हैं। क्या है प्रिंट लेआउट? प्रिंट लेआउट का मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन में एक ऐसा लुक है, एक ऐसा व्यू है कि वो डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं उसको जब चाहे तब आप प्रिंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर प्रिंट के लिए अलग से व्यू की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट काम प्रिंट लेआउट में किए जाते हैं कि अगर प्रिंट करना हो या ना करना हो, दोनों ही कंडीशन में ये बेहतर होता है। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें आपको दोनों रूलर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी रूलर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी रूलर मिल जाते हैं। पूरे पेज का लेआउट दिख जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है, पेज से बाहर नहीं जाता। ये प्रिंट लेआउट है। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन व्यू। अगर आपको केवल देखना है, प्रिंट वगैरह नहीं करना है तो आप इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। ये जो ऊपर के रिबन उबन है ये सब गायब हो जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लोज का कॉर्नर पे छोटा सा बटन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन व्यू का इतना ही काम है, फुल स्क्रीन कर देगा। आप इसको क्लोज करने का ऑलमोस्ट काम आपको प्रिंट लेआउट में ही करना है। नेक्स्ट आपका वेब लेआउट। जैसे आप कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, इंटरनेट वगैरह खोलते हैं तो आपका ये जो भी डॉक्यूमेंट खुला है ये आपका वेब लेआउट में खुल जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला रूलर गायब हो जाएगा। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो देखे होंगे कि पूरी स्क्रीन आती है, पूरे मतलब लेफ़्ट टू राइट पूरा ऐसे पूरे भर के आता है आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउटलाइन में देखिए क्या होता है कि अगर आप आउटलाइन क्लिक करते हैं तो आप जो भी रिकॉर्ड रखते हैं उसकी एक आउटलाइन यहाँ पे कर देगा। जैसे आप कुछ लिखे हुए हैं और ये देखिए ये आउटलाइन लगेगा जैसे बुलेट लगा रहे हैं। ठीक है, किसी की पॉइंटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट का देख लेते हैं। ड्राफ्ट अगर कर देते हैं तो वो आउटलाइन हट जाएगी लेकिन होगा वेब लेआउट के ही व्यू में। तो ड्राफ्ट व्यू ऐसा है। मतलब ये 5 तरह के व्यू हैं: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, यहाँ से इसको क्लोज किया, वेब लेआउट, आउटलाइन और इसको भी क्लोज किया और ड्राफ्ट। बस ये केवल व्यू है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के देखने का सिस्टम है, बहुत इसका यूज़ नहीं है। आपको काम करना है प्रिंट लेआउट में ही सारे काम। नेक्स्ट आते हैं, ये जो शो टाइटल है, शो और हाइड का जो ग्रुप है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूलर आपको पता ही है, मैंने आपको शुरुआती वीडियोज़ में बताया था, इसी को रूलर बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि रूलर ना दिखे तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। देखिए ऑन आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये फीचर यहाँ पर भी दिया हुआ है, बहुत छोटा सा दिया है यहाँ कॉर्नर पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ। मैं देखिए जूम करके दिखाता हूँ।
ये देखिए ये वाला। तो यहाँ से भी शो व्यू कर सकते हैं, रूलर को यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए रूलर हट गया, आ रहा है। ग्रिड लाइन्स, इसके बीच में लाइन्स आ जाएंगी, जैसे ग्राफ पेपर वगैरह होता है लाइक दैट। तो इसका बहुत यूज़ MS वर्ड में नहीं है, हटा देते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, आप जो भी काम करेंगे उसका यहाँ एक पैनल दे देगा, क्या क्या काम किए हैं उसका मैप दिखा देगा, ठीक है। अब इसी का थंबनेल करना हो, जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, ऐसे स्लाइड दिखा देगा यहाँ पे। मतलब मान लीजिए आपका 5-10 पेज का है तो यहाँ पे उसके करके दिखाया जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। रेडीमेड पैराग्राफ ले लेते हैं रैंड के। और अगर आप, मैं एक नया चीज़ बताता हूँ, दोनों ब्रैकेट लगाए जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको 100 स्टेंजा चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में 100 करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए 100 स्टेंजा का ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। मैं इसको जूम इन करके दिखा दूँ, ये देखिए ये पूरा 100 स्टेंजा का बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको करके देखते हैं, जूम आउट कर दूँ। अब चलिए अब डॉक्यूमेंट मैप करके देखते हैं। देखिए ये देखिए डॉक्यूमेंट मैप का पूरा सीन आ गया यहाँ पे मैप के रूप में। अगर आप इसको थंबनेल कर देते हैं तो देखिए जैसे पावर पॉइंट में होता है, ये स्लाइड बना दिया, पूरे पेज को यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। रेयरली इसका यूज़ होता है, बहुत मेन इसमें रूलर का काम है। नेक्स्ट चलते हैं जूम पे। तो जूम तो आप जानते ही हैं, जूम यहाँ पे भी होता है, मैंने बताया था पिछले क्लासेज में। ये जूमिंग स्केल कॉर्नर पे, और आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जूम कर लीजिए, 200% करना हो 200% कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में बहुत बताना। जूम ये आपका है, किसी भी डिफरेंट साइज़ में हो, मान लीजिए अलग अलग साइज़ में है, 75% है किसी भी, या यहाँ जूमिंग स्केल से ये आपने घटा बढ़ा दिया, जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको ऐसे, और सीधे 100% पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए तो आपका रियल व्यू में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 पेज 2 पेज आपके स्क्रीन पे, आप चाहें, अब फिलहाल तो 1 पेज है, आप 2 पेज करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे 2 पेज दिखा देगा। 1 पेज कर देंगे 1 पेज दिखा देगा, ठीक है। पेज विड्थ करना हो, यहाँ देखिए क्लिक करके, तो आपकी मॉनिटर जितनी चौड़ी होगी उस, मतलब पेज की जो विड्थ होगी वो आपके मॉनिटर स्क्रीन की विड्थ से फिट कर देगा, ठीक है। फिर 100% कर देते हैं। न्यू विंडो, ये आपको जूमिंग स्केल का न्यू विंडो का देखते हैं क्या है। एक नई विंडो आ जाएगी, देखिए कैसे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ देखिए ऊपर आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए, ये जो विंडो खुला है इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जैसे ही हम न्यू विंडो करेंगे तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1.2, ये देखिए 1:2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि अभी 2 फाइल हो गई, देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे 1.1 1:1 1:2। अब इसका क्या काम है न्यू विंडो का, कि इससे आपको हूबहू कोई, जैसे एक होता है कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो तो बैकअप बना देता है, ये उसी का एक न्यू विंडो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास है ऑलरेडी उसी का एक सैम्पल विंडो बन जाएगा, सैम्पल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। अरेंज ऑल कर लीजिए, यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे तो ये देखिए दोनों विंडो का ऊपर नीचे दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे व्यू साइड बाई साइड कर देंगे तो लेफ़्ट साइड करके दिखा देगा। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको हम देखिए डॉक्यूमेंट 1:2 वाले पे है, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है एक साथ। यानी कि ये बैकअप नहीं बना है, बैकअप का मतलब तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक फ़ोटो कॉपी टाइप का, ठीक है, जो जीरोक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है जो मैंने आपको दिखाया, ये देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरा बटन है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके इसको दिखाऊं, ये देखिए ये वाला। ये क्या करना है, स्क्रॉलिंग यहाँ देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है, इसको आप क्लिक ऑफ कर देंगे तो अभी आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको ऑन कर देंगे तो एक साथ हो जाएगा। बस इसका यही काम है कि जो भी हमारे पास विंडोज़ होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, उनकी स्क्रॉलिंग को ऑफ ऑन करता है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट क्या होती है, तोड़ना। स्प्लिट, मान लीजिए आपको यहाँ से तोड़ना है अपने विंडो को, ठीक है, तो आप स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। कहाँ से तोड़ना है, वहाँ पे देखिए ऐसा इंडिकेटर बन जाएगा, जैसे आप स्प्लिट बटन पे मैंने क्लिक किया, ऐसा एक लाइन बन के हमारे पॉइंटर के साथ मूव कर रहा है। आपको यहाँ से तोड़ना है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अलग रूलर आ गया, यहाँ का अलग रूलर है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। देखिए अभी ऊपर वाला स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है, वहाँ से टूट गया, ठीक है। इसका भी रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। रिसेट विंडोज पोजीशन कर दीजिए, जैसे था वैसे हो जाएगा, यानी कि पहले जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मैक्सिमाइज वगैरह करके हटा, रिमूव, यहाँ पे रिमूव स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट हट जाएगा।
तो ये आपका इतने फीचर हो गए। स्विच विंडो, आप किसी एक से दूसरे, जैसे 2 विंडो खुला था, आप यहाँ से भी, जैसे हमने क्या किया था, 1:1 था, 1:2 था, तो आप यहाँ से स्विच कर रहे थे, यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, करके दिखा देते एक बार, वरना कन्फ्यूज जाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए नीचे यहाँ पे 1:1, 1:2, तो आप यहाँ से भी आप अपने एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं मैक्रोज पे। ठीक है, मैक्रोज इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, या यूँ कहिए कि व्यू टूल बार में, यानी व्यू के इस रिबन में, ठीक है, एक यही काम का है। बाकी आपको काम तो यहाँ प्रिंट लेआउट में ही करना है, बाकी ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत यूज़ नहीं है। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज एक हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हम काम करते हैं ना, इसका एक्सेल में बहुत अच्छा यूज़ होता है। जो भी काम करते हैं उस काम को रिकॉर्ड कर लेगा। क्या करना, किस लिए रिकॉर्ड कर लेगा, क्या काम है वो समझते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम उठा लाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात को, मतलब अगर कोई डिस्क्लेमर हो, जिस कंपनी की डिस्क्लेमर वगैरह होती है, हमने डिस्क्लेमर क्या किया, बना कर रख लिया। एक तरीका ये है कि डिस्क्लेमर एक अलग से एक फाइल में टाइप करके रख लिया, जब जरूरत पड़ी तो हम वहाँ से कॉपी करके ला कर पेस्ट करें। थोड़ा मेहनत का काम तो है, लेकिन हम चाहें तो एक डिस्क्लेमर जो है मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो MS वर्ड के पास रहेगा, वो आपका हार्ड डिस्क नहीं। अब जैसे सपोज मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम मैक्रो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, 2 चीज़ें दी हुई है। हमको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डिस्क्लेमर देना है या कोई रूल्स रेगुलेशन देना है, कुछ भी। डिस्क्लेमर आई थिंक स्पेलिंग गलत हो सकती है, इट्स ओके। आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड से उसका शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड दिया और यहाँ पे हमने कोई शॉर्टकट, जैसे मान लीजिए कि हमने अल्ट के साथ F दे दिया। ठीक है, असाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये मैक्रो हमारा जब भी ओपन करना होगा, अब देखिए, तो हम उस शॉर्टकट को यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने रिकॉर्ड, अभी देखिए मैक्रो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग दिया है, नहीं, इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है। कैसे पता चलेगा? ये देखिए हमारे पॉइंटर के साथ, ठीक है, ये एक ऑडियो कैसेट जैसा बन गया। जो पहले ऑडियो कैसेट आता था उसका वैसा एक सिंबल बन गया। अब यहाँ पे आप जो भी काम करें, मान लीजिए हम डिस्क्लेमर ही लिख रहे हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दें। ठीक है, मतलब ये सब फॉर्मेटिंग करने के बाद ही रिकॉर्ड मैक्रो शुरू किया जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम फिर मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टॉप। अभी देखिए ये पॉइंटर से ऑडियो कैसेट हट गया। ठीक है, अब क्या करना है कि सपोज़ कि अब इसका काम तो चलो हो गया। अब फिर हम अपना काम करने लगे, फिर हमको कहीं ज़रूरत पड़ी इसकी, डिस्क्लेमर बना रहे हैं ना, या कोई भी ऐसी कॉमन कंटेंट बना लिया हमने, रिकॉर्ड करके रख लिया। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, जहाँ चाहिए वहाँ पे अपना कर्सर रखिए, मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है। डिस्क्लेमर का नाम से मैक्रो, आप ये सेलेक्टेड है ही है, और भी होगा तो और ढेर सारे होंगे, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे रन कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया। थोड़ा जूम आउट, वो हमने क्या किया था ना, रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करने के बाद फॉन्ट साइज बढ़ा दिया था, इसीलिए वो उतना ले लिया है। ठीक है, दैट्स इट। मैंने उसी समय बताया कि आप जब भी रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो पहले फॉर्मेट वगैरह जो करना है कर लीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो ऑन कीजिए। क्योंकि हम आपको समझाने के लिए पहले रिकॉर्ड मैक्रो बटन क्लिक कर दिए थे, उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग वगैरह कर दिया। अब वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया ना, कौन जो फॉर्मेट किए वो भी। तो चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने एक शॉर्टकट भी डाला था। तो एक तरीका ये हुआ ना इंसर्ट करने का, हम मैक्रो पे कर्सर यहाँ पे रखेंगे, मैक्रो पे जाएंगे और व्यू मैक्रो करके वहाँ से रन कराएंगे। एक हमने शॉर्टकट बनाया था अल्ट के साथ F का, ये देखिए अल्ट F। ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए अल्ट F किया, मैं जूम इन कर दूँ। देखिए ये वाला हमने रिकॉर्ड किया था, ये वाला हमने मैक्रो पे जाकर व्यू मैक्रो करके लाए थे और इसको हम शॉर्टकट से लेकर आए थे। ये मैक्रो तो इसका यूज़ है, पड़ता है। एक्सेल में तो कई ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिनके टेम्पलेट्स वगैरह बना के एज अ मैक्रो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे जब काम करते थे। और जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी, बार बार हमको फार्मूला लिखना नहीं पड़ता था। मैक्रो वहाँ से रन कर लिया, वो टेम्पलेट के रूप में पूरा फार्मूलेशन आ गया, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट, डेटा डाला, रिकॉर्ड भरा, रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा व्यू टैब आज कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट हो रही है, एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। हालांकि इसमें काम की एक ही फीचर है ये वाला मैक्रो का, बाकी आप लोग सारे काम अपने प्रिंट लेआउट टैब में में ही करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बस यूँ ही है, बहुत इसका यूज़ नहीं है। बट आप लोग चूँकि पढ़ रहे हैं, पूरा ट्यूटोरियल हम चला रहे हैं कंप्लीट कोर्स का, तो उसमें इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तभी तो ट्यूटोरियल का लाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग MS वर्ड की जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाती है इस 10वें क्लास में। और अब हम लोग MS वर्ड के कुछ असाइनमेंट्स के वीडियो लेकर हम आएंगे। ठीक है, कि
कौन कौन से काम कैसे करने हैं, 2-4 वीडियो उसके बाद हम लोग फिर एक्सेल ट्यूटोरियल को भी ऐसे ही शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।